कुलकर्णी को भनक लग चुकी है कि शालिनी बहुत बड़ी गेम खेल रही है। अगर विकी शालिनी के लिए पता नहीं क्या क्या काम कर रहा है। आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, शालिनी विकी से घर का काम करने के लिए कहती है। बच्चे कहते हैं कि हमें खाना खाना है। शालिनी की हाथों पर मेहंदी होने की वजह से विकी को वो सब करना पड़ता है। शालिनी कहती है कि आप ऐसा कीजिए, पनीर की सब्जी और गरम गरम फुलके बना लीजिए। विकी को भनक भी नहीं पड़ती कि वो धीरे धीरे करके शालिनी के जाल में फंस रहा है। वो कहता है हाँ हाँ मैं सबके लिए खाना बना दूंगा। शालिनी कहती है हम चारों मिलकर साथ में बैठकर खाना खाएंगे। वो तो हमारे लिए खाना भी बनाते थे और हमारे साथ सारा काम करवाते थे। क्या विकी जी आप हमारे लिए करेंगे? विकी कहता है हाँ हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। फोन पर बातें सुन सुनकर प्रसाद की हंसी नहीं रुक रही थी। विकी कहता है मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक खाना नहीं बनाया। मेरा मतलब मेरे पैर कभी भी रसोई में घुसे नहीं। शालिनी कहती है तो घुसाओ ना, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। शादी के बाद मैं आपके ही हाथ का खाना खाऊंगी। विकी पूरी तरह फंस जाता है। उसको शालिनी की बातें माननी पड़ती हैं। पीहू कहती है विकी पापा मेरी मम्मा कितनी सुंदर है। विकी कहता है हाँ हाँ तुम्हारी मम्मा तो बहुत सुंदर है। चिंटू कहता है क्या आपको मेरी मम्मा अच्छी लगती है? विकी कहता है हाँ हाँ अच्छी लगती है। विकी चिंटू से कहता है मैं क्या कह रहा था, हम लोग खाना खाने बाहर रेस्टोरेंट चलें क्या? शालिनी कहती है नहीं नहीं हम बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे। शालिनी विकी के साथ फुल ड्रामा करती है, मगर विकी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और वो कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे बताओ पहला काम क्या करना है? शालिनी कहती है पहले आप झाड़ू लगा दीजिए, उसके बाद मैंने बाथरूम में कपड़े रखे हैं, प्लीज आप जरा उनको भी धो दीजिएगा। शालिनी चिंटू से कहती है बेटा जरा झाड़ू लेकर आना। चिंटू झाड़ू लाकर दे देता है। तभी विकी को मनीष का फोन आता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, शीतल तुम्हें ढूंढ रही है। विकी कहता है अभी तो फिलहाल मेरे हाथों में झाड़ू है। मनीष कहता है झाड़ू लेकर तुम क्या कर रहे हो? विकी कहता है मैं शालिनी के घर की सफाई कर रहा हूँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, कपड़े सुखाने हैं और खाना भी बनाना है। मनीष कहता है छोड़ो ये सब, तुम कोई बाई या महाराज नहीं हो, तुम जल्दी जहाँ पर पहुँचो। स्पेशल ब्रांच ने हमारे 2-3 आदमियों को उठा लिया है। विकी कहता है आप फोन रखिए मैं सब करता हूँ। मनीष कहता है तुम सच में ये सब काम करोगे? विकी धीरे से कहता है मेरे पास कोई और ऑप्शन है क्या? ये कहकर विकी फोन काट देता है। मनीष वहाँ पर ये सब सोचकर हैरान हो रहा होता है। मनीष कहता है क्या था और क्या हो गया? विकी सारी बातें छोड़कर वहाँ पर काम करने लग जाता है। कहता है क्या वो काम कर रहा है? शालिनी कहती है हाँ हाँ वो कर रहा है। देखा इसे कहते हैं प्यार का चक्कर। कहता है ये प्यार का चक्कर नहीं है, ये फंसाने का चक्कर है, पर मैं ये होने नहीं दूंगा, अपनी पत्नी का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। चिंटू कहता है अंकल ये भी साफ कीजिए। की कहता है क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? तभी चिंटू अपनी मम्मी को आवाज देता है और कहता है कि ये कुछ बाप के बारे में बोल रहे हैं। शालिनी कहती है क्या हुआ चिंटू? की कहता है कुछ नहीं। मगर चिंटू कहता है नहीं आपने कुछ बाप के बारे में बोला। की कहता है बेटा तुमने गलत सुना, मैंने कहा मैं आपके बाप का ही नौकर हूँ, मैं अभी झाड़ू मारता हूँ। विक्की झाड़ू लगाकर कहता है तो झाड़ू कंप्लीट हो गया। शालिनी कहती है बहुत अच्छी बात है, पीहू तू एक काम कर, जो धुले कपड़े हैं बाथरूम में तू वो लेकर आ। पीहू कहती है जी मैं अभी लाई। विक्की कहता है मतलब मुझे कपड़े सुखाने के लिए ऊपर जाना होगा, अगर लोग देख लेंगे तो? मेरा मतलब है आम घर की लड़कियां और बहुएं कपड़े सुखाने के लिए जाती हैं, आपके घर में क्या मर्द जाते हैं? शालिनी कहती है हाँ मर्द ही जाते हैं, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर आज मेरे पति जिंदा होते तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, पर मैंने उसे ही मार दिया, वो भी आपके लिए, अपने हाथों से गोली मार दी। कि हड़बड़ाने लग जाता है। वो कहता है आपने कहाँ गोली मारी? शालिनी कहती है तो और किसने मारी? प्रसाद उनकी बातें फोन पर सुन रहा होता है। विक्की को शालिनी के सामने कोई भी बात नहीं आती, वो मैं करने लग जाता है। तब तक पीहू भी कपड़े लेकर आ जाती है। वो कहती है अंकल पापा ये लो। विक्की बाल्टी उठाता है और कपड़े सुखाने के लिए चला जाता है। शालिनी बच्चे और शिव प्रसाद एक साथ हंसने लग जाते हैं। शालिनी कहती है सुना आपने? शिव प्रसाद कहता है हाँ हाँ मैं सब सुन रहा हूँ।
शालिनी कहती है लेकिन अब क्या करना है। कहता है अच्छा बच्चों ने क्या बोला। शालिनी कहती है एक को गोभी की सब्जी खानी है और दूसरे को पनीर। शिव कहता है तो फिर क्या बना लो उससे, उसके बाद जो ढेर सारे बर्तन होंगे सब धुलवाना। शालिनी कहती है अरे ये सही है। तो वहीं पर कुलकर्णी शीतल से कहता है तुम्हारा मतलब है मैं मेहंदी में इनवाइट करना उसकी एक चाल थी। शीतल कहती है हाँ और नहीं तो क्या। शीतल कहती है मिस्टर कुलकर्णी इज वेरी सिंपल। स्पेशल ब्रांच की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी। हमारे कई सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है। उसमें से अगर एक ने भी अपना मुंह खोल दिया तो हम सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। मनीष कहता है तो तुम्हारे मुताबिक ये शालिनी की चाल है। शीतल कहती है हाँ आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही, मैं बेवकूफ बन गई, मुझे बुद्धू बना दिया गया है। मनीष कहता है अब तुम्हें कैसे उसने बुद्धू बना दिया। शीतल कहती है वो मेरे घर में आई थी और बोल रही थी कि मैंने खुद अपने हाथों से शिव प्रसाद को गोली मारी है। मनीष कहता है हाँ तो ये तो उसने किया है, शिव प्रसाद तो मर चुका है। तभी शीतल को होश आती है कि जी वो क्या बोल रही है। इन सबको तो पता ही नहीं है कि शीतल ने क्या किया है। उसने तो खुद अपने हाथों से शिव प्रसाद पर गोली चलाई थी। शीतल कहती है हाँ शिव प्रसाद तो मर चुका है, लेकिन पॉइंट ये है कि शालिनी ने गोली नहीं चलाई थी, गोली तो मैंने चलाई थी। फिर वो ऐसा क्यों बोल रही थी घर में आकर कि गोली उसने चलाई है। शालिनी तो कभी विकी के साथ होटल में गई ही नहीं। ये प्लान तो हम सबका था, ये साबित करने के लिए कि शिव प्रसाद का खून शालिनी ने ही किया है। मनीष कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये कि शालिनी को पता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और शिव प्रसाद को तुमने मारा है। कुलकर्णी कहता है तो क्या शिव प्रसाद जिंदा है। वही शीतल अपने दिमाग में प्लान बनाती है। वो कहती है दुनिया के लिए शिव प्रसाद मर चुका है तो उसे अब जिंदा करने का मतलब ही नहीं है। ये बाकी की जिंदगी मैं उसके साथ ही गुजारूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। शीतल हड़बड़ाहट में क्या बोल रही थी क्या नहीं उसे कुछ भी पता नहीं चलता। भी कुलकर्णी कहता है क्या हुआ शीतल तुम चुप क्यों हो गई, क्या सोच रही हो। शीतल कहती है कुछ नहीं, हाँ शिव प्रसाद मर चुका है। भी मनीष कहता है कि शालिनी के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो हमारी नाक में निकेल डालकर घुमा रही है। उस विकी को तो उसने कठपुतली बना लिया है, उसे कभी उठा रही है कभी बिठा रही है। मनीष कहता है पक्का कुछ चल रहा है, शालिनी के पीछे कोई तो जरूर है। तभी कुलकर्णी विकी को फोन करने लगता है। वहाँ पर विकी कपड़े सुखा रहा होता है और कहता है कि इस प्यार के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, कहीं शालिनी का गेम खत्म तो नहीं होने वाला। तभी कुलकर्णी का फोन आता है। वो कहता है कि विकी तुम कहाँ हो। विकी कहता है फिलहाल तो कपड़े सुखा रहा हूँ, इससे पहले घर में झाड़ू मार कर आया हूँ। इतना ही नहीं नीचे जाकर मुझे बाथरूम भी धोना है और ये जो इनके शरारती बच्चे हैं उनके लिए खाना भी बनाना है। कुलकर्णी कहता है शालिनी ने जो सब तुमसे करने के लिए कहा है। कि कहता है अरे हाँ मुझे करना तो पड़ेगा ही क्योंकि मैं शालिनी से प्यार करता हूँ। कुलकर्णी कहता है कैसे इंसान हो तुम, शालिनी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती और ना ही शादी करने वाली है। विक्की ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है जी आप क्या बोल रहे हैं। कुलकर्णी कहता है जरा मेरी बात ध्यान से सुनो और उस पर अमल भी करना। तुम मर्द बनो और शालिनी को उठा लो, अभी के अभी और आज के आज ही कहीं दूर ले जाकर उसका मुंह बंद कर दो, वरना हम सब लोग फंसेंगे। फंसेगा मेरा बेटा जिसके लिए ये सब मैं कर रहा हूँ। ये सुनकर विक्की की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहता है ये सब आप क्या बोल रहे हैं। कुलकर्णी कहता है क्या एक बार तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। वहीं पर विक्की कहता है मैं तो उससे प्यार करता हूँ। कुलकर्णी कहता है अगर तुमने शालिनी को नहीं उठाया तो तुम खुद भी मारे जाओगे। ऐसे भी विक्की शर्मा तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, छोड़ो ये प्यार व्यार और उसे उठा लो। कुलकर्णी विक्की को धमकी देता है। वो कहता है 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, अगर तुमने शालिनी को नहीं उठाया तो तुम मारे जाओगे। ये शालिनी बहुत शातिर है, उसने तुम्हारे साथ होटल में रात नहीं बिताई, फिर भी उसने सबके सामने माना कि उसने तुम्हारे साथ रात बिताई है। उसने शिव प्रसाद पर भी गोली नहीं चलाई, अगर उसने शीतल से कहा कि उसने ही गोली चलाई है और शिव प्रसाद को मारा है तो हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेल रही है। विकी के दिमाग में सभी बातें घूमने लग जाती हैं। कुलकर्णी कहता है कि शालिनी अकेली नहीं है, कोई ना कोई तो इसके पीछे जरूर है। यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में महाधमाका होगा। अगर विकी शालिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो परशुराम इसे छोड़ेगा नहीं। कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही हाइप का बटन दबा दें। कल मिलते हैं एक धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।